अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ स्टडी धावक में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं पवनों का पार्ट 4, जिसमें हम लोग देखेंगे जो लोकल विंड्स होती हैं, जिसे हम स्थानीय पवने कहते हैं, उनके बारे में। जैसे कि चिनूक, फॉन, सिराको, ये इन पवनों के नाम आपने सुने होंगे। नहीं सुने तो आज आपको इनके बारे में पता चलेगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वनडे एग्जाम हो या यूपीएससी एग्जाम हो, तो हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास को आप अच्छे से देखिएगा, और लास्ट में मैं आपको जो मेंस का क्वेश्चन दूंगी उसका आंसर आपको करना है और सबमिट करना है हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमने हमारे टेलीग्राम चैनल से टेलीग्राम मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप बनाया है, जिस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चैनल और ग्रुप दोनों का ही लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद जो मेंस का हम क्वेश्चन देंगे उसे आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कहाँ पे भेजना है, मेंस आंसर राइटिंग ग्रुप में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लासेस। आपको एक इम्पोर्टेंट न्यूज भी देनी है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो चलिए देखते हैं स्थानीय पवने, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स या स्थानीय पवने हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये स्थानीय विंड्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है गर्म हवाएं, गर्म हवा, और एक होती है ठंडी। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है हवाएं भी दो टाइप की होंगी। जैसे पानी टू टाइप्स में होते हैं, ठंडा और गर्म। उसी तरीके से दो हवाएं होती है। एक होती है जो गर्मी के महीने में एक होती है जो गर्मी के मौसम में चलती है, जो गर्म हवा होती है। मतलब उसकी जो विशेषता है वो गर्म, मतलब उसकी जो विशेषता होगी वो ये होगी कि वो गर्मी के मौसम में होगी और गर्म हवा होगी। दूसरी होती है ठंडी हवा, जो ठंड के मौसम में चलती है। तो इनको ना कुछ अलग अलग नाम से जानते हैं। आप कहेंगे मैम सिंपल तो है, जो ठंडे में चलिए वो ठंडी हवा, जो गर्म में चलेगी गर्म हवा। लेकिन देखो, सारी गर्म हवा ना एक जैसी नहीं होती है, और सारी ठंडी हवाएं भी एक जैसी नहीं होती है। सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं होती है हर हवा। और देखो, जो सारी गर्म, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, भारत में जो लू चलती है, लू का नाम तो आपने सुना होगा, जो कि गर्म हवा है। क्या ये लू हर पूरे विश्व में चलती है? नहीं, ये लू भारत में चलती है, ये लू और जगह नहीं होती है। तो हमें यही देखना है कि जो ये पर्टिकुलर इस जगह, इसलिए इसका नाम है स्थानीय हवाएं, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलेगी ये हवाएं। तो उनकी जगह के बारे में आपको खासकर ध्यान रखना है, और इन हवाओं की क्या विशेषता है ये भी आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गर्म हवाओं को। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट गर्म हवा है हम उसे देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, लोकल विंड्स, स्थानीय पवने, और उसमें डालिएगा गर्म हवाएं या गर्म पवन। ठीक है, स्थानीय विंड्स और उसमें डालना गर्म हवा। ठीक है, हवा में देखते हैं कि सबसे पहली कौन सी है। फर्स्ट वाली डालना चिनुक, चिनुक हवाएं, चिनुक हवाएं। देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन से इलाके में मिलती है, क्योंकि ये स्थानीय है तो हमें सबसे पहले इसके स्थान को देखना होगा, इसके स्थान को आइडेंटिफाई करना होगा, ये किस इलाके में मिलती है। ठीक है, तो चिनुक हवाएं आपकी मिलती है रॉकीज के पूर्वी ढाल में। नंबर 1, रॉकीज के, रॉकीज के पूर्वी ढाल में। अब आप कहेंगे ये क्या रॉकीज है? रॉकीज का नाम आपने सुना होगा। रॉकीज उत्तर भारत की पहाड़ियां है। ठीक है, उत्तर भारत की जो, जैसे भारत में हिमालय है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, उसी तरीके से उत्तर अमेरिका जो पहाड़ी श्रृंखला होती है उसे रॉकीज कहते हैं। इट मीन्स ये कौन से इलाके की है? उत्तर अमेरिका, उत्तर अमेरिका। रॉकीज के पूर्वी ढाल बोले तो जैसे ये है आप लोगों का अमेरिका, मान लेते हैं। तो ये इस इलाके में आपका रॉकीज है, तो इस इलाके में। ठीक है, ये हमारे कहाँ चलेगी? रॉकीज के पूर्वी ढाल में, यानी कि इसके कहाँ पे पड़ेगी? ये ईस्टर्न साइड में। तो सबसे फर्स्ट चिनुक हवाएं कहाँ मिलती है? रॉकीज के पूर्वी ढाल में। इट मीन्स उत्तर अमेरिका में ये मिलती है। नंबर 2, पशुपालन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड लिखना, पशुपालन के लिए लाभदायक। देखो मैंने कहा था ना, हर एक हवा की अपनी अपनी खासियत है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंस रखती है? पशुपालन के लिए, पशुपालन के लिए लाभदायक। पशु, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इससे जो चारागाह है वो बर्फ मुक्त रहते हैं। जो चारागाह है बर्फ मुक्त,
चारागाह बर्फ मुक्त है, उसी का फायदा किसको मिलता है? पशुपालन को। देखो आपको पता है उत्तर अमेरिका कौन से इलाके में? उत्तर अमेरिका ध्रुवों के बहुत पास है, और उत्तर अमेरिका एक ठंडा इलाका है, ठीक है, जहां पर को बर्फ पड़ती है। क्योंकि देखो ध्रुवों वाला इलाका, जो भी देश ध्रुवों के पास होते जाएंगे वहां ठंड का मौसम बढ़ता जाएगा, यानी कि ये बर्फीला क्षेत्र होगा। तो जो ये अमेरिका का क्षेत्र, उत्तर अमेरिका का क्षेत्र ज्यादातर बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पे ठंडी हवाएं ज्यादा रहती है। तो जब भी ये चिनुक हवा चलती है वहां की गर्मी के मौसम में, यहाँ भी गर्मी का मौसम कब आएगा? जब हमारे भारत में आएगा। इट मीन्स जो मार्च अप्रैल मई जून वाला इलाका होता है, इस टाइम में यहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती है, वो जो ये चारागाह है, ये क्योंकि ज्यादातर ना यहाँ चारागाह कैसे रहते होंगे? बर्फीले। और एक बात बताओ, क्या बर्फीले चारागाह में पशुपालन हो पाएगा? जो है उस चारे को खा पाएंगे, घास को खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे ना, क्योंकि ठंडा पूरा बर्फ से जम जाएगा, वो जो घास है वो पूरी तरीके से दब जाएंगे, तो वो बेचारे कैसे खाएंगे? तो इससे ना बहुत ज्यादा परेशानी होती थी वहां के पशुपालन के लिए। तो जब भी ये चिनुक हवाएं चलती हैं, ये गर्म हवाएं हैं, तो ये क्या करेंगे? उस इलाके की बर्फ को पिघला देंगे, जिसकी वजह से जो चारागाह पूरे हरे भरे हो जाएंगे, यानी कि बर्फ मुक्त है। इससे क्या फायदा होगा? जो पशुपालन वाला एरिया है वहां पशुपालन अच्छा हो पाएगा, पशुओं को अच्छा चारा मिल पाएगा। अब आप कहेंगे मैम इस टाइम पे तो चलो ठीक है, लेकिन जिस टाइम में बर्फ पड़ती है उस टाइम में इनकी चारे की व्यवस्था कैसे होती है? देखो यहाँ पर ना फैक्ट्रीज में अलग अलग तरीके से चारा भी बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पशुपालन बहुत अच्छे खासे लेवल में होता है। और दूसरा, कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति ने अपना पर्सनल कोई जानवर पाला है, तो उसके लिए हो सकता है कि वो अपना जिस भी इलाके में उसने बाड़ वगैरह बनाई होगी वहां से वो ठंडे के मौसम में बर्फ हटाता होगा, उसके लिए घास वास काटता होगा। जैसे हमारे घरों में किसान वगैरह होते हैं ना, घास वास काट के लाते हैं, तो हो सकता है उस टाइप से करता होगा। तो लेकिन गर्मियों में इन लोगों को बहुत फायदा होता है चिनुक हवा की वजह से, ठीक है। तो चिनुक हवा की क्या खासियत है? सबसे पहले चिनुक कहाँ मिलती है? अमेरिका में, अमेरिका के रॉकीज के पूर्वी ढाल में, ठीक है। पहला तो अमेरिका के रॉकीज के पूर्वी ढाल में मिलती है। नंबर 2, इससे जो चारागाह है वो बर्फ मुक्त रहते हैं। नंबर 3, इसी की वजह से यहाँ पशुपालन अच्छा होता है। यानी कि इसका ऑल ओवर देखे तो इसका क्या चीज निकल कर आता है कि ये लाभदायक हवा है, यानी कि ये फायदेमंद हवा है, लाभदायक। ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये हवा लाभदायक है या नुकसानदायक, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? लाभदायक, क्योंकि हमने इसके क्या देखे? फायदे देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट हवा की तरफ। ये लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हवा। अब हमारी जो नेक्स्ट हवा है उसे हम लोग कहते हैं फॉन। ये है हमारी फॉन, सेकेंड हवा का नाम है फॉन। सबसे पहले ये किस इलाके में मिलती है? ये मिलती है आल्प्स के ऊपर में। आल्प्स, आल्प्स जो है ये पर्वत है, आल्प्स पर्वत के उत्तर में, आल्प्स पर्वत के उत्तर में। अब आप कहेंगे ये आल्प्स पर्वत कहाँ है? ये आल्प्स पर्वत मिलते हैं आपके यूरोप में। यूरोप में इटली वाले जो इटली वाला इलाका है ना, आपने अगर आपके पास मैप है तो देखेगा, तो उस इलाके में मिलते हैं आल्प्स पर्वत, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है? यूरोप में। तो देखा जाए तो ये ऑल ओवर कहाँ की है? यूरोप की। आल्प्स के उत्तर में बोले तो फ्रांस वाले इलाके में ये ज्यादा मिलेगी ये वाली, ठीक है। तो फॉन देखो ये इजी भी हो गया याद करने के लिए। एफ से फॉन, एफ से फ्रांस। फॉन आल्प्स पर्वत के उत्तर में, यानी कि यूरोप में ये मिलती है। इसका स्थान कहाँ है? आल्प्स में। अब इसके फायदे दिखते हैं। सबसे पहले ये इसका जो फायदा होता है ना सबसे ज्यादा, वो फ्रांस को होता है। लिखना, फ्रांस में लिखिएगा, फ्रांस के लिए लाभदायक, फ्रांस के लिए लाभदायक कैसे? अब देखिएगा। नंबर 1, फ्रांस के लिए ऐसे लाभदायक कि ये जो अंगूर की फसलें हैं, जो यहाँ अंगूर होती है, अंगूर की फसलों को जल्दी पका देता है, अंगूर की फसलों को शीघ्र पकाता। और जो फ्रांस का इलाका है ना, थोड़ा आप सुनते भी जाइएगा, लिखने पे ध्यान मत दीजिए, पहले आप समझ लीजिए। जो ये फ्रांस के लिए लाभदायक कैसे? अंगूर की फसल, जो ये फ्रांस का इलाका है ना, यहाँ अंगूर क्यों फायदेमंद होगी? अंगूर से क्या बनती है? शराब। और जो फ्रांस है ना, यूरोप में बहुत बड़ा है एक, तो फ्रांस जो है ना बहुत बड़ी कंट्री है जो कि शराब बनाती है, ठीक है। तो फ्रांस, क्योंकि देखो आप जानते होंगे ज्यादातर जो अंग्रेज है वो शराब वगैरह को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये अंगूर की फसलों को पकाता है। इट मीन इससे जितनी जल्दी फसलें पकेंगी उतनी जल्दी आपको शराब बन पाएगी, शराब बन पाएगी तो उसका आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर पाएंगे, मतलब अपने देश में बेच पाएंगे, बेचेंगे तो फायदा ज्यादा होगा।
तो यानी कि जो भी व्यापारी शराब बनाते होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो एक तरीके से जो ये और जो व्यापारी को जो पैसा मिलेगा वो किसकी इकोनॉमी में लगेगा, फ्रांस की इकोनॉमी में लगेगा, मतलब किसी देश की इकोनॉमी में। तो इट मीन्स ये फ्रांस के लिए कैसे लाभदायक है कि इसकी इकोनॉमी को हेल्प करता है अंगूर की फसल पकाने के लिए। और अंगूर की फसल से क्या बनती है, यहाँ शराब बनती है, बहुत बड़े लेवल में यहाँ शराब बनती है। यहाँ ना जो अंगूर के ना बहुत बड़े बड़े बागान होते हैं और वो इसीलिए लगाए जाते हैं शराब के लिए, ठीक है ना। तो फ्रांस में अंगूरों की फसलों को ये जल्दी ही पका देता है। इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखना, ये फ्रांस के लिए तो लाभदायक है, मतलब एक जगह के लिए तो ये फायदेमंद है, लेकिन वहीं यूरोप की दूसरी जगह के लिए ये हानिकारक। लिखना स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के लिए, स्विट्जरलैंड के लिए नुकसानदायक, स्विट्जरलैंड के लिए नुकसानदेह। अब देखो स्विट्जरलैंड के लिए कैसे नुकसानदेह, स्विट्जरलैंड ना ऐसी जगह है जो पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती है। कोई भी अगर आपका भी कोई भी अगर आपका भी कभी कोई ड्रीम डेस्टिनेशन होगा तो हो सकता है उसमें स्विट्जरलैंड का भी नाम हो, क्योंकि स्विट्जरलैंड को हम क्यों जानते हैं, वहां की बर्फीली वादियों के लिए, वहां की बर्फीली खूबसूरती के लिए। और ये जो हवा है फोन, वो कैसी हवा, गर्म हवा है। अब जब ये हवा स्विट्जरलैंड में चलेगी तो ये क्या करेगी, ये वहां के जो बर्फ है ना उसको पिघला देगी। अब लोग ज्यादातर किसे देखने जाते हैं, वहां बर्फों को देखने जाते हैं, स्नोफॉल को देखने जाते हैं, जो बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत सी जगह है वहां की, वो देखने जाते हैं। लेकिन ये क्या करती है, बर्फ को पिघला देती है। अब बर्फ पिघला देगी तो टूरिस्ट आएंगे क्या यहाँ, क्योंकि टूरिस्ट को तो बर्फ देखनी है। अब उन्हें बर्फ मिलेगी नहीं, तो गर्मी के मौसम में यहाँ पर ना जो इनका पर्यटन, ऐसी जगह है जिनकी इकोनॉमी ना यहाँ के पर्यटन से बहुत ज्यादा चलती है, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। तो इनकी इकोनॉमी किस पर ज्यादातर डिपेंड है, टूरिज्म में। तो इनका टूरिज्म में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इस वजह से। तो ये किसके लिए नुकसानदेह है, स्विट्जरलैंड के लिए, क्योंकि इनकी इकोनॉमी किसमें चलती है, पर्यटन में। और ये पर्यटन को प्रभावित करता है कैसे, यहाँ की बर्फ को पिघलाकर। तो लिखना पर्यटन के लिए, पर्यटन को प्रभावित करता, पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ता। कैसे, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, यहाँ की बर्फ को पिघला देता है, जिसकी वजह से पर्यटन यहाँ कम आकर्षित होते हैं इस टाइम पर आने के लिए, ठीक है। तो फोन की क्या क्या है, फोन सबसे पहले आपको देखो, फोन यूरोप, यूरोप में क्या आता है, फ्रांस। तो फोन कहाँ मिलेगी आपको, यूरोप में मिलेगी, आल्प्स के उत्तर में, आल्प्स पर्वत के उत्तर में मिलेगी। ये सबसे ज्यादा फायदेमंद होती है फ्रांस के लिए, क्योंकि ये अंगूर पका देती है, जिसकी वजह से यहाँ शराब बन पाती है। मतलब एक की इकोनॉमी को तो ये डेवलप करती है, वहीं दूसरे स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी को ये डाउन कर देती है, क्योंकि स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी इनके पर्यटन पर है, बट ये हवा जल्द ही बर्फ को पिघला देती है, जिसकी वजह से यहाँ के पर्यटन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इतना समझ के आप लोग। ये जो, अच्छा एक और पॉइंट है, ये जो फोन हवा है ये भी चिनुक की तरह ही होती है, मतलब जैसे चिनुक होती है उसी की तरह ये भी होती है, ठीक है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें नहीं लिख पाए हैं। चलिए, हवा है सिराको। अब सिराको की क्या खासियत है, सबसे पहले ये कहाँ मिलती है, ये भी यूरोप के ही इलाके में मिलती है, ये भी कहाँ है, यूरोप में। खासकर इसका प्रभाव होता है इटली में, यूरोप खासकर इटली में, ठीक है। अब इसको देखना, जो ये सिराको है ना, ये जो फोन थी और हमारी चिनुक थी, ये तो थोड़ी थोड़ी फायदेमंद थी कुछ जगहों के लिए। ये जो यूरोप में ये सिराको बहती है, ये बहुत ज्यादा खराब पवन होती है, मतलब कि इससे एक तरीके से नुकसान ही होता है। पहला क्या, जो ये सिराको होती है ना, धूल भरी आंधियां लेकर आती है, गर्म रेत की भरी हुई आंधी लेकर आती है। नंबर वन, ये गर्म रेत की आंधी लेकर आती है, गर्म रेत की आंधी लाती, कहाँ लाएगी ये आंधी, इटली में। ये गर्म रेत से की आंधी लेकर आती है, नंबर वन। आंधी, आंधी ऐसे ही होता है ना, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तुम लोग देख लेना, ठीक है। नहीं नहीं, सही है। फिर क्या लेकर आती है, नंबर वन, गर्म रेत की आंधी लेकर आती है। ये कहां से, नंबर वन लिखा। अब सेकंड लिखो, ये भूमध्य सागर से जल प्राप्त करती है, भूमध्य सागर से जल प्राप्त करती है।
अब इन दोनों की वजह से क्या होता है, पहले आप थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले ये क्या करते हैं, गर्म रेत की आंधी अपने साथ लेकर आती है, मतलब ये जो हवा है ना अपने अंदर सारी गर्म रेत भर लेगी, और उसके बाद जो भूमध्य सागर है ना, भूमध्य सागर से ये पानी ग्रहण करती है। अब ये जो हवा है पूरा इसका मिक्सचर लेकर कहाँ पहुंचती है, और इटली में। अब इन दोनों की वजह से लिखेगा, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से, किन दोनों की, गर्म रेत की आंधी और भूमध्य सागर से जल प्राप्त करने की वजह से यह पवन, यह पवन इटली में, इटली में रक्त वर्षा करती है, रक्त वर्षा करती है। रक्त वर्षा बोले तो ब्लड रेन, मतलब रक्त वर्षा कैसी होती है, जो ये रेत होती है ना, ये रेड कलर की होती है और इसमें पानी भी होता है। तो ये जब वर्षा करती है ना, इसमें जो बूंदे होती है इसमें लाल रंग ज्यादा आता है। तो जब भी ये बारिश होती है ना, जमीन में ऐसा पूरा लाल हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे पूरा खून बह रहा हो। तो इस तरीके से रक्त वर्षा करती है, यानी कि इसकी में जो आंधी होगी, आंधी कौन से, इसमें जो ये आंधी होगी ये कौन सी होती है, लाल रंग की आंधियां लेकर आती है अपने साथ, और पानी भी इसको मिल चुका है। तो ये जब वर्षा करेगी तो वो मिक्सचर बनकर क्या आएगा, एक रेड कलर का वर्षा होती है, तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, रक्त आंधी। ठीक है, इतना समझ गए आप। सिराको कहाँ मिलती है, यूरोप के इटली में। ये सबसे पहले गर्म रेत की आंधी होती है, और दूसरा ये भूमध्य सागर से जल प्राप्त करती है, जिसकी वजह से ये पवन इटली में रक्त वर्षा करती है। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, क्वेश्चन बन सकता है कि इटली में रक्त वर्षा करने वाली कौन सी हवा है। समझ गए आप, इतना लिख लिया। फिर इसमें एक दो और इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जब, अच्छा जब ये वर्षा आती है ना, लाल वर्षा, ये बहुत, ये जो लाल वर्षा होती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, मतलब खराब होती है। तो इसकी वजह से जो वनस्पति होती है, वनस्पति और जो फसल होती है वो खराब कर देती है। ये वनस्पति और फसल खराब करेगी, तो इट मीन्स अगर ओवरऑल देखे तो नुकसानदायक है ये, फसल और वनस्पति को खराब कर देती है। इसकी वजह से जो यहाँ के किसान है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती होगी गर्मी के टाइम पर, क्योंकि रक्त वर्षा करती है, जिसकी वजह से यहाँ की फसल और वनस्पति, वनस्पति और फसल, वनस्पति और फसल को क्या है, खराब कर देती है। अब देखो ये जो हवाएं है ना, ये वैसे तो यूरोप में मिलती है, लेकिन उसके अलावा ये और जगह भी हवाएं मिलती है। बट उसको ना यहाँ, जैसे यूरोप में से सिराको कहते हैं, लेकिन और जगह जो ये हवा मिलती है ना, मतलब ये ही हवा है, लेकिन अलग देश में इसका अलग नाम हो जाता है। जैसे इटली में मिलती है तो इसे सिराको कहते हैं, यही हवा जब दूसरी जगह मिलती है ना तो इसका नाम चेंज हो जाता है। तो देखो वो कौन सी जगह जहां ये मिलती है और नाम चेंज हो जाता है, और वहां इसका नाम चेंज हो जाता है। सबसे पहले लिखना सहारा अरब में, सहारा अरब में। अब आपको एक चीज समझ में तो आ रहा होगा कि ये सहारा अरब में भी मिलती है, इट मीन ये वही हवा है जो पहले सहारा अरब में घूम घाम के आती है, वहां से खूब ढेर सारी आंधी अपने अंदर इकट्ठा करेगी, क्योंकि अरब वाला इलाका कैसा है, रेतीला इलाका है। तो ये वहां से ना खूब रेत जमा करती है, और वो रेड रंग की, आपने देखा होगी जो आपने अगर मूवीज में देखा होगा तो ब्राउन कलर की पूरा रेतीला टिब्बा जैसा नजर आता होगा। तो वही जो ये हवा है ना, अपने साथ वही जो रेत है अपने अंदर जमा कर लेती है, फिर उसके बाद पानी में मिक्स होकर वैसे भी ब्राउन कलर रेडिश टाइप का हो जाता है। तो वही वर्षा ये इटली में करती है। अब आपको समझ आ गया कि ये रेत आंधी लाती कहाँ से, तो ये सहारा से। तो ये सहारा अरब में भी बहती है, लेकिन इसका नाम यहाँ चेंज हो जाता है, हाँ हम इसे कहते हैं सिमूम, यहाँ पर इसका नाम हो जाता है सिमूम, नंबर वन। सेकेंड लीबिया में, सेकेंड मिलती है लीबिया, लीबिया में इसे कहते हैं गीबली। और थर्ड मिस्र में इसे कहते हैं खमसिन की हवाएं, खमसिन। शायद बहुत से बच्चों ने खमसिन नाम सुना होगा, ये नाम तो शायद सुना होगा कि सिराको शायद नहीं सुना हो, लेकिन मिस्र में खमसिन, ये मिस्र में क्या है, खमसिन। ये क्वेश्चन बहुत बार बना भी है कि मिस्र में जो ये खमसिन हवा ये कहाँ बहती है, मिस्र में। ठीक है, तो देखा जाए तो ओवरऑल ये अफ्रीका वाले और अरब वाले और इटली यूरोप वाले इलाकों में बहती है। ठीक है, तो सारा अरब में से कहते हैं सिबू, लीबिया में से कहते हैं गीबली, मिस्र में से कहते हैं खमसिन की हवाएं। तो ये धूल भरी हवाएं होती है हर जगह। ठीक है, तो मतलब इसकी खासियत हर जगह यही होगी, लेकिन रक्त वर्षा ये इटली में करेगी। ठीक है, एक बार इसको लिख लीजिए, या इसका या फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट हवा है हमारी हरमट्टन, हरमट्टन। हरमट्टन की हवाएं कहाँ बैठती है आपकी, सहारा के पूर्व में, सहारा के पूर्व में, सहारा के पूर्व में बहती पर पश्चिम से आती है, पर पश्चिम से आती है। अच्छा सहारा कहाँ है, सहारा है आपके अफ्रीका में, थोड़ा सा समझिएगा, इसे आप पछुआ पवन की तरह भी दिख सकते हैं।
मतलब मान लीजिए ये अफ्रीका है तो ये हवा कुछ यहाँ से ऐसे बहती हुई आएगी पश्चिम से, लेकिन ये इफेक्ट कहाँ डालती है, सहारा के पूर्व में। ये वाला इलाका पूरा सहारा का होता है, तो ये सहारा के पूर्व में क्या है, अपना इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो हरमट्टन की हवाएं कहाँ बहती है, सहारा के पूर्व में। आप इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, अफ्रीका में। जिसको नहीं पता है सहारा कहाँ है, सहारा हमारे दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट होता है जो कि उत्तरी अफ्रीका में मिलता है। ठीक है, तो आप इसे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, उत्तरी अफ्रीका में। तो सहारा के पूर्व में बहती है और कहां से आती है, पश्चिम से होकर आती है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, हरमट्टन की हवाएं सहारा के पूर्व में बहती है और पश्चिम से होकर आती है। अब नंबर 2 लिखना इसमें, फायदेमंद हवाएं, इसकी वजह से जो मौसम है ना वो सुहाना मौसम हो जाता है। मौसम सुहाना और स्वास्थ्यप्रद हो जाता है, और स्वास्थ्यप्रद मतलब स्वास्थ्यप्रद का मतलब हेल्थ के लिए अच्छी हवाएं होती है। देखो सहारा का इलाका कैसा है, सहारा का जो ये इलाका है ना बहुत ज्यादा गर्म हवा है। ये जो सहारा का इलाका है ना बहुत गर्म इलाका है। आपको पता होगा कि ये मरुस्थल इलाका है, तो ये जो मरुस्थल है ये कैसा होगा, बिल्कुल गर्म। जब ये हवा चलती हुई ना भले ही गर्म से, लेकिन कुछ हवा तो चलती है, लेकिन सहारा तो ऐसा बिल्कुल गर्म इलाका है। आप कभी गए हो तो समझ सकते हैं। तो ये जो सहारा है बहुत ज्यादा गर्म होता है, तो यहाँ जो ये कभी कभी हवाएं आती है ना तो ये स्वास्थ्यप्रद लगती है, मतलब थोड़ा हेल्थ के लिए अच्छी होती है। जैसे कभी आप लोग इवनिंग के टाइम पर गर्म के समय में, गर्मी के समय अपनी छत में बैठते होंगे, तो जो उस टाइम में हवा चलती है ना उस टाइम में आपको एक अलग ही एहसास होता है, ऐसा लगता है कितना सुहाना। कहते हैं ना हम कि आज तो बड़ा सुहाना मौसम है, आज तो बहुत सुहानी हवाएं चल रही है, बहुत ही अच्छा सा लगता है, अंदर ही से अच्छी फीलिंग आती है। तो वैसे ये हवाएं हैं, तो इसे क्या कहते हैं, यहाँ हम इसे कहते हैं डॉक्टर हवाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डॉक्टर हवाएं कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मतलब जो यहाँ रहते होंगे, जो उसे फील करते होंगे ना, उन्हें अंदर ही से एक ऐसा लगता होगा कि अंदर ही से स्वास्थ्य अच्छा हो गया, मतलब एक हैप्पीनेस टाइप की आती है। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, डॉक्टर हवाएं कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, पूछा जा सकता है कि कौन सी हवाओं को डॉक्टर हवाएं कहते हैं। इतना आपने इसी में नंबर 3 पॉइंट लिख लेगा, इसमें आर्द्रता अधिक होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसी वजह से ये सुहानी है, आर्द्रता अधिक। मतलब कि इसमें जो है नमी ज्यादा होती है, और सहारा जैसी जगह में थोड़ी बहुत भी नमी मिल जाए तो कितना सुकून मिलेगा। सोचो बिल्कुल गर्म जगह, और गर्म जगह में अगर नमी वाली हवा मिल जाए, जो नमी वाली हवा क्या होती है मैंने बताया था, जिसमें थोड़ा बहुत पानी की आर्द्रता, और जब वो महसूस होगी हमारी स्किन में तो ऐसा लगता है जैसे थोड़ा पानी सी चीज ने हमें आके छुआ, मतलब ऐसा लगता है कुछ बूंदे, पानी की बूंदे हमारी बॉडी से लगी है। तो ये कैसी हवा है, आर्द्रता युक्त। आर्द्रता का मतलब होता है पानी, मतलब इसमें पानी के कण होंगे। आर्द्रता का मतलब होता है जिसमें पानी के कण होंगे। ठीक है, ऐसी हवाएं चलती है। तो सहारा के लिए तो बहुत बेनिफिशियल है। सहारा तो बिल्कुल गर्म रेतीला भरा इलाका, वहां ऐसी थोड़ी सी ठंडी सी प्यारी सी हवा चल जाए जिसमें थोड़ी आर्द्रता हो, गर्म हवा है लेकिन आर्द्रता वाली है, तो बहुत फायदेमंद हवा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना। अच्छा, जैसे हमने अभी सिराको देखी थी ना, सिराको और जगह भी मिलती थी लेकिन नाम चेंज, उसी तरीके से ये हरमट्टन की हवाएं भी ना और जगह भी मिलती है, लेकिन वहां के अकॉर्डिंग इनका नाम पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिएगा ऑस्ट्रेलिया। ये हवाएं कहाँ मिलती है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में भी। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में इसे कहते हैं हम लोग ब्रिक फिल्डर। ब्रिक फिल्डर, देखो पूरा ही नाम चेंज हो गया, कहाँ हरमट्टन, कहाँ ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर। सेकंड लिखना यूएसए। यूएसए में इसे कहते हैं ब्रैक रोलर। ब्रिक फिल्डर, ब्रैक रोलर, ब्रैक रोलर तो एक जैसा ही लग रहा है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कम होगा यहाँ पर। और देन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में से कहते हैं नार्वेस्टर। तो ये भी थोड़ी कमी तुम्हें तकलीफ देगा याद करने में। एन से न्यूजीलैंड, एन से नार्वेस्टर। तो हरमट्टन की हवाएं क्या होती हैं, डॉक्टर हवाएं, जो कहाँ मिलती है, अफ्रीका में। ठीक है, उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर है, यूएसए में ब्रैक रोलर है, न्यूजीलैंड में आपकी नॉर्वेस्टर है। ठीक है, ये हवाएं हैं जिसको आपको लर्न करना है। तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। और क्लासेस पसंद आई तो जल्दी से ये सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है ना, जल्दी दबा दो, और क्लास पसंद आई तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो लगे हाथों। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट हवा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब है हमारी जानी पहचानी लू। अब ये भाई हमारी पहचान वाली हवा आ गई है हमारी। मतलब जिन लोगों को लू के बारे में पता होगा, लू से तड़पे होंगे, वो समझ सकते हैं।
तो ये लू कहाँ की हवा है? सबसे पहले भारत। इसमें तो खैर किसी को शायद ही किसी को कोई कंफ्यूजन रहे। तो लू कहाँ की हवा है? भारत की हवा है। ये किस टाइम पे चलती है? मई और जून के टाइम पे ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। कभी भी आप देखना, जो लोग यूपी वाले इलाके से, दिल्ली वाले इलाके से बिलोंग करते हैं, जो बिल्कुल गर्म वाले इलाके से बिलोंग करते हैं ना, वो समझ रहे होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अच्छा यही हवा है जो हमें तकलीफ देती है। तो ये लू कौन सी हवा है? गर्म हवा है। मई और जून के समय में ज्यादा होती है। उत्तर भारत के मैदान में ये बहुत मिलती है। ठीक है, उत्तर भारत के मैदान में। पर सेकेंड, हेल्थ के लिए खराब है भैया ये वाली हवा। आपके हेल्थ को बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल करती है। हेल्थ के लिए खराब, क्योंकि जिस समय लू चलती है ना, लोगों की आफत आ जाती है। न्यूज में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कौन से पटाखे फूट रहे हैं। मतलब इसी की खबरें, लू की ज्यादातर खबरें आती है। और जिसने लू को फेस किया वो तो समझ ही रहा होगा कितनी खतरनाक होती है। तो हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब होती है। इसके टाइम पर टेम्परेचर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। ओ माय गॉड, 45 टू 50 डिग्री तो राजस्थान के इलाकों में होता है। तो सोचो यही अगर गर्मी के टाइम पे दिल्ली वाले इलाकों में हो जाए, तो उत्तर प्रदेश में हो जाए, बड़ी खतरनाक है। 45 डिग्री तो मतलब ऐसा समझ लो आप, 45 डिग्री तो मतलब बहुत ही खतरनाक समझ लो, खतरनाक वाली गर्मी होती है इस टाइम पर। ओवरऑल हमारी सारी हवाएं हो चुकी है कंप्लीट। हमने आपको पूरी 5 जो हवाएं हैं गर्म वो करवा दी है। अब आपको क्या करना है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। जो क्लास में पढ़ाया है, देखो क्लास में समझाते हुए पढ़ाया, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी लर्न करने में। अभी पढ़ाया है, ताजा ताजा माइंड में होगा। थोड़ी देर बाद, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद एक बार जरा सा रिविजन मार लेना, आराम से सारी हवाएं याद हो जाएंगी बिना किसी कंफ्यूजन के। ठीक है, तो फटाफट ऐसे क्विकली रिवीजन करना। नया नया पढ़ा है तो समझ में आएगा। अच्छा सिराकू में मैम ने कहा था इटली में वर्षा होती है। अब कहेंगे अच्छा सिराकू में मैम ने कहा था इटली में वर्षा होती है। फोन मतलब फ्रांस की हवा है, ये कहाँ ये किसके लिए लाभदायक है, किसके लिए नुकसानदेह। तो बस आपको अभी देखो, मैं इसलिए इस वजह से क्लास में यहीं पे एंड कर रही हूँ। अभी ठंडी हवाएं भी है, उनके भी नाम थोड़े से ऐसे ही अटपटे से, ये भी थोड़ा अटपटे लग रहे होंगे तुम्हें, नया नया सुना है तो उसके भी ना थोड़े से ऐसे अटपटे वाले हैं। इसलिए मैं अभी क्लास को यहीं पे कर रही हूँ एंड, ताकि आप लोगों को एक टाइम, ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल जाए इनको लर्न करने का। वरना आप कहेंगे मैम ने तो सब कुछ एक ही साथ करा दिया, अब इतना ढेर सारा कैसे लर्न करें। इसीलिए आप लोगों को लर्न करने के लिए थोड़ी सी आजादी दी है, आज इसे लर्न करो। कल हम लोग देखेंगे ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना लर्न। अच्छा हाँ, जो मैं कह रही थी कि क्लास के एंड में बताऊंगी, वो तो मैं बताने वाली थी। मैं ये सोच रही थी कि अगर क्लास आज ही पूरी हो जाएगी तो बता दूंगी, बट आज ज्यादा ही हो गया थोड़ी गर्म हवाओं का। तो फिर भी मैं बता देती हूँ। मुझे ये बताना था कि हम अब से 2 दिन 3 दिन हिस्ट्री की क्लास, 3 दिन ज्योग्राफी की क्लास लेंगे। मतलब जब तक ज्योग्राफी कंप्लीट नहीं होता तब तक 3 दिन ज्योग्राफी चलेगा, और अब से 3 दिन हिस्ट्री। मैं सोच रही थी कि कल से हिस्ट्री लेंगे, बट अभी ठंडी हवाएं भी बची हुई, तो कल हम पहले ठंडी हवा कवर करेंगे, फिर परसों से हम लोग हिस्ट्री का सेशन भी आपके लिए लेकर आएंगे। और हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे हम एंशिएंट से। ऑब्वियसली हिस्ट्री, क्योंकि एक तो हिस्ट्री हमारा बहुत ज्यादा क्योंकि हिस्ट्री जो है ना बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस है इसका। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा लग जाने वाला है। बहुत ज्यादा बल्कि सिलेबस है इसका। इवन हिस्ट्री को ही हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के रूप में भी। तो अब हम उसको देखेंगे साथ ही में, लेकिन ये अब हम करेंगे परसों से। ठीक है, परसों से आपकी हिस्ट्री की क्लासेस भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये कमेंट में जरूर बताना, लाइक कर देना और शेयर भी जरूर कर देना। मुझे पता है आपको हमारी क्लास पसंद आती है, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, ये सही बात नहीं है। प्लीज हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकाल के एक सब्सक्राइब बटन दबा दो, और थोड़ा सा टाइम निकाल के शेयर भी कर दो। हाँ, मेंस का भी तो आंसर करना है, तो चलो जल्दी से क्वेश्चन लिख लो। ये क्वेश्चन होगा कल की क्लास के आधार पर। मैंने कहा है कि जो भी क्लास हम एक दिन पहले लेंगे उसी के आधार पर आपको नेक्स्ट डे क्वेश्चन दिया जाएगा। तो लिखेगा कल जो हमने पढ़ा था उसके लिए। छोटा सा क्वेश्चन दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं उसमें। बस इतना लिख लीजिएगा कि ध्रुवीय पवने किसे कहते हैं। ध्रुवीय पवने किसे कहते हैं। बहुत छोटा है आज, क्योंकि ज्यादा कुछ था नहीं ध्रुवीय पवनों में। और दूसरा इसलिए भी छोटा है क्योंकि आपको बस ध्रुवीय पवने जो है ना 50 वर्ड्स में लिखेगा। ठीक है, ओनली 50 वर्ड्स। और बदले में आज आपको क्या करना है, जो आज मैंने पढ़ाया है उसे लर्न करना है होमवर्क के रूप में। आप ये 2 चीजें कर लीजिए 50 वर्ड में। देखो इसलिए मैंने इसे 50 वर्ड में दिया है, एक तो इसमें सिलेबस थोड़ा ही पढ़ाया था तो आपको 50 वर्ड में आ जाएगा। सेकेंडली आज आपको याद करने के लिए भी कुछ दिया है मैंने, तो आज आपको घर में हमारी याद करनी है। तो ये दोनों आपका काम है।
और जाकर कहाँ सबमिट करना है, टेलीग्राम में। टेलीग्राम का लिंक और ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी टेलीग्राम लिंक और ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली टेलीग्राम में जाकर स्टडी धावक सर्च कीजिएगा। जो आपको स्टडी धावक का चैनल मिलेगा उसमें जाकर आप डायरेक्टली अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।